हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिग्नेश और आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, 5.1 एंड 5.2 हमने ऑलरेडी कर ली, एज वेल एज उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन भी हमने अच्छे से देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट आउट और वो वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो अच्छे से एक बार देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने सोचा था कि जो चांसेस है या तो प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में अच्छे से देखा है। प्रोबेबिलिटी द मैक्सिमम दैट कैन बी 1 एंड मिनिमम दैट कैन बी 0 एंड द परसेंटेज दैट कैन बी 0% एंड द 100%। पर रियल लाइफ में और रियल सिचुएशंस में जो भी क्वेश्चंस कुछ मिलते हैं, उसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग क्लास 8। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अगेन आउटकम क्या है हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पोर्शन में डिस्कस कर लिया है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं दैट इज नोन एज द आउटकम्स, दैट इज नोन एज द आउटकम्स। मान लो कि मैंने कॉइन को टॉस किया, जब भी कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वो हमारे लिए क्या है, रिजल्ट्स है। तो ये हेड और टेल क्या हो जाएंगे, आउटकम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया, स्पिनिंग अ व्हील। इस व्हील को मैं स्पिन कर रहा हूं तो एरो किस पे आएगा, या तो ए पे आ सकता है, या बी पे आ सकता है, या सी पे आ सकता है, या डी पे, या तो ए पे। तो इसके लिए हमें आउटकम्स नोट करने हैं। तो कौन से आ सकता है, ये तो ये वाला ए आ सकता है, या ये वाला ए आ सकता है। यहाँ पे दो ए है तो दोनों ए आउटकम्स में दो ए लिखने पड़ेंगे। अगर आप एक ही ए लिख रहे हो तो गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी। ओके, तो टोटल कितने आउटकम्स मिले हमें, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 5 आउटकम्स मिल रहे हैं। मान लो कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, तो इसमें तो क्या एक साथ 2 कॉइन को टॉस किया। तो मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो दोनों में क्या आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों में हेड आया। तो हेड के लिए मैं एच को सिंबल एज अ सिंबल यूज कर रहा हूं। तो दोनों में क्या आया, हेड। तो मैं लिख रहा हूं भाई हेड, दोनों में एच आया। ओके, दोनों में एच। एक है कि दोनों में टेल आए, एक है दोनों में टेल आए, यानी कि दोनों में टी। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एक में हेड आए, एक में टेल आए। फर्स्ट वाले में हेड आया, सेकंड वाले में टेल आया, तो हेड टेल। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि फर्स्ट वाले में टेल आए, सेकंड में हेड आए, तो क्या हो जाएगा, TH। तो ये 4 आउटकम्स हमें मिलेंगे। ओके, 4 आउटकम्स मिलेंगे व्हेन एवर वी टॉस अ कॉइन टुगेदर, सॉरी 2 कॉइन्स टुगेदर। और जब ये वाला व्हील को हम स्पिन करेंगे तो हमें ये आंसर्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। ओके, जब हम डाई थ्रो करते हैं तब उसमें जो आउटकम्स मिल रहे हैं इवेंट के, वो आउटकम्स लिखने हैं। जब भी डाई थ्रो करते हैं तो अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, या तो हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है ना, द नंबर ऑफ डॉट्स। तो कितना मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तक मिलेंगे। या तो हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 5 और 6। और अगर आप मान लो कि डॉट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो दैट कैन बी लाइक दिस, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, अच्छा वो इस तरीके से होता है शायद। ओके, देन 4 डॉट 5 डॉट या फिर 6 डॉट। ओके, बट नंबर फॉर्म में लिखो चलेगा, हाँ ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आउटकम हमने देखे कि आउटकम, ये इतने आउटकम्स हमें मिल सकते हैं, पर उसमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं एंड नॉट प्राइम नंबर्स कितने हैं वो चेक करते हैं। चलिए, तो पहले हम आउटकम्स क्या क्या मिले, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आउटकम्स थे। नाउ व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट डाउन द आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन इवेंट। अगर ये प्राइम नंबर के मैं इवेंट कर रहा हूं, किसी मुझे उसमें से प्राइम नंबर ही चाहिए, तो कौन से प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इट मीन्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन इटसेल्फ और 1। और दूसरे तरीके से कहें तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 और दूसरा वो खुद। ओके, अ नंबर विच हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज नोन एज द प्राइम नंबर्स। तो 1 प्राइम है नहीं, 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। 2, yes 2 इज द प्राइम नंबर, सो 2, 3 इज प्राइम नंबर, yes 3, देन 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो 5। ओके, सो 2 3 एंड 5। देन नॉट अ प्राइम नंबर, कि जो प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि कंपोजिट या और कौन से वाले प्राइम नंबर ना हो वैसे, तो यहां पर 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 आएगा। देन 2 प्राइम नंबर है, नहीं हो सकता। 3 प्राइम नंबर है, 4 यस 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है पर 6 प्राइम नंबर नहीं है।
तो ये इसके आउटकम्स हो गए। सेकंड में देखते हैं अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़े वाले नंबर्स कौन से हैं? एक ही है भाई 6, तो उसमें तो सिर्फ 6 ही मिलेगा एज आउटकम। नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 5, कि जो 5 से बड़े ना हो। तो 5 से बड़े ना हो मतलब कि 5 से छोटे हो। तो 5 से छोटे कौन से हो जाएंगे? 5 उसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो तो इक्वल हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। तो मैं अगर लिखूं तो भाई 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 आउटकम्स मिलेंगे विच इज नॉट ग्रेटर देन 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ओके, तो अगर इस व्हील को हम स्पिन करें, तो ये पॉइंट जो है वो डी पे स्टॉप होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पहले बताया था। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे? दी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, हमें 2 चीज चाहिए, एक तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल आउटकम्स। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? डी कितने हैं? एक ही है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम है 1। डी कितना है? 1 ही है। एंड टोटल आउटकम्स कितने मिल सकते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल आउटकम कितने हैं? 5। तो डी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5, दैट्स द प्रोबेबिलिटी। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, एक वेल सफल डेक है, उसमें से हमें एस कितने होंगे? पहले तो उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो हाउ मेनी एसेस आर देयर? 4 एसेस आर देयर। उसमें से टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो जब भी हम डेक को सफल करें तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एसेस के लिए कितने हैं? 4, एंड द टोटल कार्ड्स आर 52। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल के लिए कितना है? 4, एंड टोटल कितना है? 52। ओके, इसको सिर्फ रिड्यूस कर दीजिए, 13 4 जा, सो 1/13 दैट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ओके, यहां पे देखिए अलग अलग कलर्स के एप्पल है, जहां पे दिस इज ग्रीन, रेड ग्रीन। ओके, तो कितने रेड कितने हैं? 1 2 3 4। ग्रीन कितने हैं? 1 2 3। टोटल कितने हैं? 7। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? टू गेटिंग अ रेड एप्पल। तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू रेड एप्पल की चाहिए। तो रेड एप्पल में फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? रेड एप्पल कितने हैं वहां पर? कितने हैं? 1 2 3 4। 4 रेड एप्पल है, तो वो हमारे क्या है? फेवरेबल आउटकम। तो 4 रेड एप्पल है भाई। ओके, टोटल एप्पल्स कितने हैं? क्योंकि उसमें से सारे के सारे एप्पल ही है ना, वो तो रेड हमें चेक करने हैं कि रेड एप्पल आएगा या ग्रीन आएगा। टोटल कितने हैं? 7। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7। कैसे मिला? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। चलिए आगे। Numbers 1 to 10 are written on the 10 separate slips. Okay, 1 to 10 हमने 10 separate slip बनाई हैं जिसमें नंबर्स लिखे हैं 1 to 10 एंड केप्ट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में रख के उसे अच्छे से मिक्स किया हुआ है। 1 slip is chosen from the box without looking into it. Okay, एक स्लिप हमें बिना देखे एक स्लिप ले लेनी है, और what is the probability of getting 6? है ना, उस बॉक्स में से मैं एक स्लिप लूँ और उसमें से जो नंबर मिलेगा वो 6 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? चलिए देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 10। कैसे? स्लिप में कौन से नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 एंड टोटल 10। तो टोटल कितने हैं? 10 है। अभी 10 में से कोई भी आ सकता है, पर हमें कौन सा चाहिए? 6 चाहिए। तो इसे इसमें 6 कितने हैं? एक ही है, वो हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ 6 कितने हैं? 1 ही है। ओके, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10 है। तो 1/10 दैट इज अ गेटिंग अ नंबर 6। ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे नंबर हमें मिले, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए कि जो हमें चाहिए? 5, 1 to 5। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हुए? 5। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 5 अपॉन टोटल दैट इज 10। 5 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी मिली हमें? 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी मिली? 1/2। चलिए आगे देखते हैं।
numbers 1 to 10, okay, that is only getting a number which is greater than 10. तो यहाँ पे तो पहले तो हमारे पास जो numbers थे वो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, ये हमारे आउटकम्स थे. उसमें से क्या कहा है कि ग्रेटर देन 6, तो 6 वहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे. कौन से नंबर्स आएंगे? 7 to 10, 7 to 10, तो ये 4 नंबर ही आएंगे. तो प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 4/10, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4 है. 1 2 3 4 एंड द टोटल दैट इज 10. सो 4/10 ये हो जाएगा 5 2 ये 2 2 जा, सो 2/5. 2/5 दैट्स द फाइनल आंसर. गेटिंग वन डिजिट नंबर. ओके, कितने वन डिजिट नंबर है? ये वन डिजिट है, ये भी है, ये है. अच्छा, लास्ट वाला एक नहीं है, वहां पे 2 डिजिट है. तो 1 डिजिट वाले कितने हुए? 1 to 9. तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 9 नंबर्स हो गए. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम कितने मिल रहे हैं हमें? 9. 1 to 9 सारे के सारे फेवरेबल आउटकम है. सो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल 10 है. तो टोटल 10 है. 9/10 दैट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ वन डिजिट नंबर. टू गेटिंग अ वन डिजिट नंबर. Next, find the probabilities of the event given below. When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting. Okay, जब भी हम पहले तो die throw करते हैं, जब भी die throw करते हैं, तब die throw करते हैं, तब outcomes क्या मिलते हैं? तब outcomes क्या मिलते हैं? या तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 और 6. ये 6 में से कोई भी मिल सकते हैं. हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. किसके लिए? कि वो प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है. तो अगर प्राइम नंबर है उसके लिए प्रोबेबिलिटी चेक करनी है. तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखेंगे हम? P of E इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर. कितने प्राइम नंबर है? 1 2 एंड 3. प्राइम नंबर कितने हैं? 3. सो 3/टोटल इज 6. 3 2 जा, आंसर मिला 1/2. आंसर मिला 1/2. सेकंड, नॉट अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर नहीं है. तो जो प्राइम नंबर हमने काउंट किया उसमें से प्राइम नंबर नहीं हो, सारे के सारे हो जाएंगे. ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है. तो वो भी कितने मिले? 3 मिले. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/6. 3 2 जा, 1/2. 1/2. आगे, अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 5. तो पहले तो हमारे पास जो नंबर थे वो 1 2 3 4 5 एंड 6 इतने नंबर्स थे. अब इसमें क्या कहा है? द नंबर विच इज ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा होना चाहिए. 5 से बड़े कितने नंबर? एक ही नंबर है. तो एक नंबर, हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए? एक ही हुआ. टोटल कितने? 6. तो ये तो मिल गया. 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई इसके लिए. अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. 5 से बड़े ना हो. 5 से बड़े ना हो यानी कि 5 से छोटे हो. 4 नंबर 5 से छोटे हैं. तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4. 1 to 4 है ना. 1 2 3 4. टोटल कितने हुए? 4 हुए. सो 4/4 टोटल दैट इज 6. इसको कैंसिल कर दें. 2 2 जा, 2 3 जा, 2/3. 2/3. फाइन. सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 5.3. यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का कंप्लीट किया, डेटा हैंडलिंग. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर, अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, अगर इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ कहना है, एंड स्पेशली अगर आपको कोई मेथड में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है और कुछ भी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली वी विल रिव्यू एंड वी विल आंसर फॉर दैट. एंड इवन यू कैन ज्वाइन अस एट टेलीग्राम, कि जहाँ पे हम रेगुलरली हमारा मटेरियल हम शेयर कर रहे हैं. क्वेश्चंस में आपको मिल रही है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको अभी से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम वहाँ पे डाल रहे हैं. सो यू कैन ज्वाइन अस इन टेलीग्राम ऑल्सो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. थैंक यू. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.